Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग सबको। गुड Good मॉर्निंग। morning, ma'am. रोहित, हिमांशी, रोहित, मनीषा, महिमा, युवराज, सबको गुड मॉर्निंग। तनु, नंदनी, रोशनी, सबको गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखो, कल हमारी क्लास थोड़ी सी मतलब कि हमारा जो टॉपिक था वो थोड़ा सा बीच में रह गया था। यस Yes, ma'am. आपको नोट्स तो मिल गए थे ना सारे? मैम नहीं मिले मेरे को। नोट्स मिल गए थे ना? हमने Yes, ma'am. नेगेटिव सेंटेंस हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करे थे ना। नेगेटिव सेंटेंस, यस नेगेटिव सेंटेंस चेंज करे थे ना एक्टिव से पैसिव वॉइस में। यस तो उसमें देखो हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था, पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया था। अब हम कौन सा करेंगे? फ्यूचर। फ्यूचर का बेटा मैंने आपको नोट्स तो सेंड कर दिए बट समझाया नहीं था, है ना? तो उसको समझो। फ्यूचर टेंस अगला कुणाल अपनी वॉइस को म्यूट करो। युवराज अपनी वॉइस को म्यूट करो। और अपनी वॉइस को म्यूट रखेंगे, ठीक है ना? अब देखो उसके बाद में हम लोग आज पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस में कौन सा? अपना फ्यूचर। फ्यूचर में सेवन वाला अपना जो टेंस था वो था फ्यूचर सिंपल, ठीक है? फ्यूचर सिंपल को कैसे चेंज करेंगे? फ्यूचर सिंपल का पैटर्न क्या होता है बच्चों? क्या पैटर्न होगा फ्यूचर सिंपल का? बताओ, बोलो। आपको नोट्स भी मिल गए ना? अब तो बोलो क्या पैटर्न होगा? सबसे पहले क्या आएगा फ्यूचर सिंपल में? सब्जेक्ट, फिर विल शैल प्लस में नॉट। नेगेटिव है ना तो क्या मिलेगा? नॉट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी? फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये मिलेगा ना नेगेटिव सेंटेंस में? सबसे पहले मिलेगा आपको Yes, ma'am. पैटर्न। सबसे पहले सब्जेक्ट, विल शैल, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ? के बाद Yes, ma'am. एक्टिव से इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ना। क्या होगा इसके बाद? पैसिव वॉइस में कैसे चेंज होगा? ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे? Subject. Subject. ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट की जगह रखेंगे। फिर क्या आएगा? विल और Will shall. Will shall. Will shall. प्लस नॉट प्लस। आपको पता है विल शैल होता है तो क्या आता है? प्लस में बी आता है ना। एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो रूल में तो क्या आएगा? बी प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। Third form. प्लस में Subject. लास्ट में फुल स्टॉप। ओके, ऑब्जेक्ट विल शैल नॉट बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय, प्लस में सब्जेक्ट। Subject. एग्जांपल देखो he will not write a letter. He will not write a letter. कैसे चेंज करेंगे इसको? देखना, नेगेटिव का होगा ना सेंटेंस तो एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो नेगेटिव में ही चेंज होगा। किस में चेंज होगा? नेगेटिव में। Negative.
सबसे पहले क्या है यहाँ पे, ही क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, और नॉट, नेगेटिव सेंस, राइट क्या है, मैन वर्ब, ए लेटर, ऑब्जेक्ट, ए लेटर को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, ए लेटर, आगे विल शैल में से क्या आएगा, ए लेटर, विल नॉट, विल विल नॉट बी, फिर बी, written by राइट की him, थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय him, हिम। आ गई बात समझ में, फ्यूचर सिंपल समझ में yes आ गया ma'am, ना? अगला लास्ट अपना कौन सा, फ्यूचर, कौन सा, फ्यूचर कंटिन्यूस तो चेंज नहीं होता ना, नए फ्यूचर परफेक्ट होता है, सॉरी नए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, तो कौन सा होगा अब, फ्यूचर परफेक्ट। पैटर्न क्या होगा इसका, पैटर्न क्या होगा, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म मिलेगी हमें, थर्ड फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट, ये मिलेगा ना हमें, विल शैल नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। चेंज करना होगा इसे एक्टिव से पैसिव वॉइस में, ऑब्जेक्ट पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर विल शैल प्लस नॉट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस प्लस नॉट, सॉरी हैव प्लस में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म मिली यू क्यों, और प्लस में बाय प्लस सब्जेक्ट। आ गई बात समझ में, एग्जाम्पल देखो, अब एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल देखो अब, he will not have written a letter, कैसे चेंज करेंगे इसे, बताओ मेरे को, बताओ मेरे को, हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, मेन वर्ब क्या होगी, बोलो सब्जेक्ट क्या, सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट, मैम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ए लेटर, सबसे पहले ही क्या है, सब्जेक्ट विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब है, नॉट नेगेटिव सेंस है, हैव क्या है, ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, रिटर्न मेन वर्ब, लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट लेटर, विल बाद में विल शैल में से क्या आएगा, विल आई और वी के साथ में क्या यूज होता है, शैल, और बाकी सबके साथ में विल, तो क्या आएगा, विल नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से मिली है वो की वो, रिटर्न
बाय बाय ही का Him. किस में चेंज करेंगे? हिम में। हिम में बाय हिम तो क्या आएगा? ए लेटर विल नॉट हैव बीन रिटन बाय। आ गई बात समझ में? ये तो आपने कल आपने नोट में राइट किया था। यस राइट। आपको नोट्स मिल गए थे ना बच्चों इनके? बताओ मेरे को। कल आपको नोट्स मिल गए थे ना इसके? Yes, यस ma'am. मैम ओके स्टूडेंट्स, आपको ऑनलाइन टेस्ट का टाइम टेबल मिल गया? बोलो बताओ। ऑनलाइन टेस्ट का टाइम टेबल मिल गया सबको? यस मैम Yes, ma'am. टेस्ट है पता है ना कब से है? 17 से। इंग्लिश का सिलेबस मिल गया क्या सबको? इंग्लिश का क्या Yes, सिलेबस? ma'am. यस मैम क्या सिलेबस है? टेंस और क्या है? एक्टिव पैसिव है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और एक्टिव और पैसिव वॉइस। यस ये सिलेबस है ना? एक्टिव Yes, ma'am. पैसिव वॉइस जहां तक भी मैं पढ़ाऊंगी ना वहां तक कंप्लीट आएंगे। आ गई बात समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक्टिव पैसिव वॉइस में जहां तक भी पढ़ाऊंगी ना वहां तक कंप्लीट मिलेंगे आपको, कंप्लीट आएंगे वहां तक। ठीक है, जो नहीं पढ़ाया ना वो नहीं आएगा। ओके, टेंस की अच्छे से प्रिपरेशन करो, एक्टिव पैसिव वॉइस की अच्छे से प्रिपरेशन करो। आपका एग्जाम कब है? 19 को? 18 को है? 18 को है 18 को मैम 18 को है? 19 को है? 18 को टाइम टेबल देख लिया ना अच्छे से? यस मैम देख लिया ना टाइम टेबल? हाँ, तो अब देखो नेगेटिव सेंटेंस सबको समझ में आ गया ना अच्छे से? यस मैम हाँ, तो अब हम करेंगे किसको चेंज? इंट्रोगेटिव को। किसको करेंगे एक्टिव से पैसिव में चेंज? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। तो अब अगला है इंट्रोगेटिव। हेलो तो कौन बोल रहा है? अब देखो अगला थर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम किस में चेंज करेंगे? एक्टिव से पैसिव वॉइस में। तो पहला क्या है आपका? फर्स्ट क्या है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। कौन सा? सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल को चेंज करेंगे किसमें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को। सबसे पहले हमने सीखा अफर्मेटिव को चेंज करना सब टेंस में। सीखा सबने? बताओ मेरे को। फिर सीखा हमने किसको? नेगेटिव को चेंज करना। अब सीखेंगे हम किसको? इंट्रोगेटिव को। तो सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल। तो प्रेजेंट सिंपल में क्या पैटर्न होगा इंट्रोगेटिव का? क्या पैटर्न होगा बताओ मेरे को, बोलो। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करना होगा तब आपको सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट मिलेगा। किससे स्टार्ट मिलेगा? हेल्पिंग वर्ब से। किससे? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट मिलेगा। हेल्पिंग वर्ब एक्टिव से पैसिव में जब भी सेंटेंस चेंज करेंगे ना तो आपको हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करना होगा सेंटेंस। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा तो आपको क्वेश्चन मार्क ही लगाना होगा। ऐसे नहीं कि आप एक्टिव से पैसिव में सेंटेंस चेंज कर रहे हो तो क्वेश्चन मार्क वहां से रिमूव कर दो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ठीक है, युवराज अपनी वॉइस को म्यूट करो। युवराज, आदित्य राजपूत
अपनी वॉइस को म्यूट करो। अब देखो पैटर्न, क्या पैटर्न होगा इसमें? सबसे पहले सेंटेंस स्टार्ट मिलेगा आपको डू से, डू या डस से, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऐसे मिलेगा ना? किससे स्टार्ट मिलेगा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव में सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का पैटर्न क्या होता है? सबसे पहले सेंटेंस मिलेगा डू और डस से स्टार्ट, प्लस में सब्जेक्ट मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो कैसे चेंज करोगे पैसिव वॉइस में इसको? किससे स्टार्ट करोगे? डू डज होता है तो क्या आता है? एक्टिव पैसिव का रूल क्या है? डू डज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल का रूल क्या है एक्टिव से पैसिव में चेंज करने का? बोलो, बताओ मेरे को। इज एम आर, यही है ना? क्या है? सबसे पहले हम करेंगे इज एम आर, इज एम आर, बाद में इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा बेटा? सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। देखो डर ध्यान से, इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म, बाय प्लस में सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दिखाई दे रहा है ना सबको? अब देखो हम सेंटेंस लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डज ही राइट ए लेटर? डज ही राइट ए लेटर? अब बताओ सब्जेक्ट क्या है इसमें? सबसे पहले ये डज क्या है बताओ? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। आपको टेंस करवाए थे तब उस समय मैंने लिखवाए थे ना आपको, ये सेंटेंस लिखवाए थे ना, इंट्रोगेटिव सब लिखवाए थे ना, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सारे लिखवाए थे ना। तो देखो डज क्या है यहाँ पे? डज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। राइट क्या है? मेन वर्ब। ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। डज हेल्पिंग वर्ब ही, सब्जेक्ट, राइट, मेन वर्ब, ए लेटर, ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? अब एक बात ध्यान रखना, यहाँ उसे सुन लो अच्छे से। ए लेटर को यहाँ पे क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट बनाएंगे ना। बट आपको सेंटेंस किससे स्टार्ट करना होगा? हेल्पिंग वर्ब से। किससे स्टार्ट करना होगा? हेल्पिंग वर्ब से। तो ये ए लेटर ये बनाएंगे सब्जेक्ट, तो यहाँ पे लिखेंगे ए लेटर, यानी हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ देंगे। अब ए लेटर को देख के हेल्पिंग वर्ब लगानी है इज एम आर में से। क्या आएगी इज एम आर में से हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे? बताओ ए लेटर के साथ में क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब यहाँ इज एम आर में से? देखो इज आएगा ना? इज ए लेटर, ऑब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटर्न बाय। ही का किस में चेंज करेंगे? हिम में। किस में चेंज करेंगे? हिम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज ए लेटर रिटन बाय हिम। आगे बात समझ में? अब सेकेंड है प्रेजेंट सिंपल, समझ आ गया ना? यस मैम। सेकेंड यस मैम। प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या पैटर्न होगा? क्या पैटर्न होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में?
सबसे पहले सेंटेंस किससे स्टार्ट मिलेगा हमें? इज एम आर, इज एम आर से प्लस फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस हमें क्या मिलेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में? आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इज एम आर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब देखो इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले किससे स्टार्ट होगा सेंटेंस? वही अपना रूल फॉलो करना भाई। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी मिलता है तो हम क्या करते हैं? बोलो क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी होता है तो इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यही करते हैं ना? तो देखो इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा यहाँ पे? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस बीइंग, बीईआईएनजी बीइंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म और लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इज एम आर ऑब्जेक्ट को यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह आ गया ऑब्जेक्ट, आईएनजी तो बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। आ गई बात समझ? एग्जाम्पल देखो, इज ही राइटिंग ए लेटर? इज ही राइटिंग ए लेटर? बताओ मेरे को कैसे करोगे इसको चेंज? Is a letter बताओ पहले तो मेरे को ये बताओ इज क्या है? क्या है इज? helping verb? हेल्पिंग वर्ब। ही क्या है? सब्जेक्ट। Yes, ma'am. राइटिंग क्या है? Main verb. ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। तो ए लेटर को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। और उससे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना होगा ना सेंटेंस, तो हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ देंगे, ए लेटर को देख के हेल्पिंग वर्ब लगानी है हमें। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के लिए थोड़ा सा स्पेस रख देंगे। ए लेटर यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी बताओ? ए लेटर को देख के क्या हेल्पिंग वर्ब? is ए लेटर आगे क्या आएगा? बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय हिम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बताओ समझ आ गया सबको? बोलो Yes, ma'am. आ गया ना सबको अच्छे से समझ में? Yes, ma'am. हाँ, अब देखो उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट अगला है आपका। थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को कैसे चेंज करेंगे? सबसे पहले पैटर्न क्या होगा? एक्टिव का क्या पैटर्न होगा बताओ? बोलो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बताओ मेरे को? क्या होती है? हैव एज हैव तो होती है, एज हैव होती है ना, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है ना टेंस में, होती है ना? Yes, ma'am. क्या पैटर्न मिलेगा? सबसे पहले हमें मिलेगा हैज हैव इंट्रोगेटिव में, सबसे पहले मिलेगा हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट फिर
हैज हैव सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट है तो Yes, मेन वर्ब की ma'am. कौन सी फॉर्म मिलेगी, थर्ड फॉर्म प्लस Yes, ma'am. ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, ये मिलेगा ना। हम पैसिव में कैसे चेंज करना होगा इसको, पैसिव का देखो पैटर्न, पैसिव का क्या पैटर्न होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेके आएंगे, सब्जेक्ट की जगह, उससे पहले सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब से। तो क्या होगी हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हैज हैव, प्लस में ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे। हैज हैव आता है तो क्या आएगा, एक्टिव से पैसिव Been. में Been. BEEN, बीन, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय Third प्लस form. ऑब्जेक्ट, सॉरी बाय प्लस में लास्ट में सब्जेक्ट, Object. Yes, ma'am. में क्वेश्चन मार्क, हैज हैव ऑब्जेक्ट बीन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस में सब्जेक्ट। एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल हैज ही written a letter, has he written a letter, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या है ये, हैज क्या है, Helping verb. सब्जेक्ट, ही क्या है, आवाज में बेटा, युवराज अपनी वॉइस को म्यूट करो, आपकी वॉइस आ रही है मेरे पास। हैज क्या है, सब्जेक्ट, म्यूट करो बेटा। ही क्या है, सॉरी हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ही सब्जेक्ट है, रिटर्न मेन वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट। सबसे पहले सेंटेंस किससे स्टार्ट करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से, तो ए लेटर Helping verb यहाँ से। पे लिखेंगे, ए लेटर को देख के यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, क्या आएगी, हैज है उनमें से बताओ, हैज क्या आएगी, Has. हैज ए लेटर, फिर Has a letter been बीन written by him. रिटन बाय, Him. और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का, Question mark. ओके। तीनों समझ में आ गए क्या अच्छे से, पहले मेरे को ऐसे बताओ। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. अब करेंगे Yes, Yes, ma'am. अगला Yes, ma'am. पास्ट सिंपल। अगला टेंस अपना कौन सा करेंगे, फोर वाला, क्योंकि बेटा पास्ट पर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस तो चेंज नहीं होता, मालूम है ना आप सबको। तो अगला होगा अपना पास्ट सिंपल। Simple. पास्ट सिंपल का क्या पैटर्न होगा, बताओ मेरे को पैटर्न। कि सबसे पहले क्या मिलेगा Did पास्ट this- सिंपल में, डिड, डिड से स्टार्ट होगा ना Subject. सेंटेंस, हेल्पिंग वर्ब डिड होती Yes, है, ma'am. डिड प्लस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस Form. में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चेंज करेंगे इसको Yes, एक्टिव से ma'am. पैसिव वॉइस में। सबसे पहले Did. डिड होता है तो क्या आएगा, वॉज या वर, Yes, ma'am. वॉज Was, या were, वर, were. प्लस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे, Yes, object ऑब्जेक्ट प्लस plus वर्ब की थर्ड फॉर्म third प्लस form बाय plus by plus Plus subject. लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको, सेंटेंस देखो, फॉर एग्जाम्पल डिड ही राइट ए लेटर, डिड ही राइट ए लेटर, ओके। तो यहाँ पे डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। आप अच्छे से याद रखना ये कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से आपको सेंटेंस स्टार्ट मिलेगा, एक्टिव में पैसिव में भी आपको हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट करना है, ओके।
डिड क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ही क्या है? Yes, ma'am. सब्जेक्ट, राइट। मेन वर्ब है, ए लेटर ऑब्जेक्ट है। ओके, सबसे पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ए लेटर। अब ए लेटर को देख के हेल्पिंग वर्ब क्या लगाओगे वॉज वर्ब में से? Was a letter. वॉज ए लेटर। अब बताओ राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? रिटन बाय। Written. ही का किस में चेंज हो जाएगा? हिम। रिटन बाय हिम। वॉज ए लेटर रिटन बाय हिम। आ गई बात समझ? उसके बाद अगला टेंस आपका पास्ट कंटिन्यूस। कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस देखो पैटर्न क्या होगा पास्ट कंटिन्यूस में? पैटर्न क्या होगा? पैटर्न देखो सबसे पहले Was were was plus were subject प्लस plus verb प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये मिलेगा ना। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कैसे चेंज करेंगे इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में? सबसे पहले आएगा सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा? वॉज वर्ब से। प्लस वर्ब की Was फर्स्ट फॉर्म के were साथ में आईएनजी तो बीइंग आएगा ना। तो ऑब्जेक्ट को क्या कहां पे लेके आएंगे? सब्जेक्ट की जगह प्लस बीईआईएनजी बीइंग प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड third फॉर्म form. बाय प्लस में सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वॉज वर्ब ऑब्जेक्ट बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस में सब्जेक्ट। अब एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल was he writing a letter? Was he writing a letter? लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बताओ मेरे को कैसे करेंगे? was क्या है? हेल्पिंग वर्ब। Helping verb. he क्या है? सब्जेक्ट। राइटिंग क्या है? मेन वर्ब। ए लेटर क्या है बच्चों? Object. ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। उससे पहले हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट से पहले आएगी। बिकॉज हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस क्या होता है? स्टार्ट होगा ना। तो क्या लिखेंगे हम? ए लेटर। उससे पहले हेल्पिंग वर्ब के लिए क्या आएगा? ए लेटर के साथ में वॉज आएगा या वर आएगा? बताओ। वॉज क्या आएगा बच्चों? वॉज। वॉज ए लेटर। आगे बीइंग Him. राइट की थर्ड फॉर्म रिटर्न बाय। By. ही का किस में चेंज हो जाएगा? हिम में। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वॉज ए लेटर बीइंग रिटन बाय हिम। आ गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समझ में? Yes, ma'am. ए पायल अपने आप को म्यूट करो। म्यूट करो अपने आप को। अपनी वॉइस को म्यूट करो। और किसकी वॉइस अनम्यूट है? ओके, तो ये समझ में आया ना अच्छे से आपको? Yes, ma'am. अब अगला है अपना कौन सा? पास्ट